नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज एक बार फिर हम डुंगराना के एलबीएस स्कूल में पहुंचे हैं, जहां 10वीं का जो शानदार रिजल्ट आया था उसके बाद में अब नए सत्र की तैयारियां की जा रही है। और आज स्कूल परिसर में दोस्तों स्टाफ की एक समीक्षा बैठक संचालक नरेंद्र धादू और देवीलाल जी लोर द्वारा ली गई है। दोस्तों, जानते हैं उनका पूरी कवरेज जो पहले हमने एक कवरेज की थी एलबीएस डुंगराना की, आप देख सकते हैं ये 12वीं क्लास का रिजल्ट। दोस्तों, बहुत शानदार रिजल्ट आया था। इसके बाद में 10वीं का रिजल्ट भी बहुत शानदार एलबीएस डुंगराना का है। और ये तमाम बच्चे 90% से ऊपर वाले और 85% से ऊपर वाले भी। तो ये स्कूल की दोनों तरफ आप देख सकते हैं। और 10वीं का भी बेहद शानदार रिजल्ट दोस्तों आया है। कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों एलबीएस स्कूल डुंगराना का। जब हम फ्रंट देखते हैं, भीतर प्रवेश करते हैं स्कूल के, तो हरियाली देखते ही बनती है। और इस वक्त मानसून से पूर्व की प्री मानसून की बरसात भी क्षेत्र में चल रही है। दोस्तों, शानदार खिला हुआ मौसम और चारों ओर हरियाली। यहाँ देख सकते हैं स्कूल एलबीएस की बसें भी, करीब आधा दर्जन बसें वहाँ अभी भी खड़ी है। और यहाँ रिजल्ट का दोस्तों फ्रंट के ऊपर भी जो पोस्टर है वो बढ़िया तरीके से लगा रखे हैं। बच्चों को एक प्रकार से मोटिवेट करने का ये जो सिलसिला है वो डुंगराना एलबीएस स्कूल के संचालक मंडल द्वारा कभी नहीं चूका जाता है। और हम बात करते हैं दोस्तों स्टाफ से। और आज जो स्कूल के नए सत्र की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक है और तैयारियां की जा रही होगी। संभवतः किस प्रकार की तैयारियां हैं, और आज पूरा स्कूल का हम दोस्तों अवलोकन भी करेंगे। और आप देख सकते हैं हम स्कूल के भीतर प्रवेश हो चुके हैं। सामने लैब भी दिखाई देती है। यहाँ ऑफिस में बैठे हैं नरेंद्र जी धादू, देवीलाल जी बैठे हैं संचालक, इसके साथ स्टाफ भी दोस्तों आज पर्याप्त संख्या में बैठे हैं। जानते हैं सबसे पहले तो देवीलाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद कि 10वीं का रिजल्ट भी बेहद शानदार आपके स्कूल का है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा फील कर रहे हैं सर आप, इतना शानदार रिजल्ट 12वीं कक्षा के बाद एक बार पुनः 10वीं का भी शानदार रिजल्ट आए? बहुत ही अच्छा सर, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो नरेंद्र जी क्या कहेंगे आप? सबसे पहले नमस्कार सर, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले अपने सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग जितने भी मेरे सपोर्टर उन सबको जो है एक शानदार परीक्षा परिणाम आने पर हार्दिक दिल की गहराइयों से एलबीएस परिवार की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, स्कूल का नया सत्र अब से अब प्रारंभ होने वाला है, उसकी तैयारियों को लेकर आज जो एक आपने समीक्षा बैठक भी बुलाई है, आपके स्टाफ को भी हम देख रहे हैं, तो क्या तैयारियां सर चल रही है? किस प्रकार आप आधुनिक शिक्षा में कदम से कदम बढ़ाते हुए अपने रिजल्ट को बरकरार भी रखना है और आगे लेकर भी जाना है, तो किन बिंदुओं पर अहम आपका फोकस रहेगा? सर, आज की जो हमारी मीटिंग है वो मीटिंग है हमारे डिपार्टमेंटल मीटिंग है। जैसे ट्रैफिक इंचार्ज भी हमारे पास आज आए हुए हैं, वो उनको सारा गाइडेंस दिया गया किस तरीके से बसों को लेकर आना है, कहाँ कहाँ से बच्चों को पिकअप करना है, थोड़ी सी क्या क्या हम नई फैसिलिटी कर रहे हैं। साइंस डिपार्टमेंट से सुरेंद्र जी गोदारा हैं, आर्ट्स डिपार्टमेंट में रवि जी हैं, 10th तक जो हमारे इंचार्ज हैं वो राकेश जी हैं। तो एक एक डिपार्टमेंटल हमने हेड बुलाए हैं ताकि हम आगे की रूपरेखा तैयार करके उनको समझा सके कि हम जो हमने रिजल्ट दिया है वो इतिहास हो चुका है। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो इतिहास में नहीं, मैं भविष्य में विश्वास किया करता हूँ, इतिहासों में कायर जिया करते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम एक नया इतिहास और लिखें ताकि अगले साल जो हमारा रिजल्ट जो है 95.50 से ऊपर उठ के 98-99 तक जाए। उसके लिए आज हमने ये तैयारी शुरू की है कि हम किस तरीके से नए स्तर को चलाएं ताकि और अच्छा परिणाम दे सकें। अच्छा, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे आपके रिजल्ट के बारे में। 10वीं कक्षा का जो 90% से ऊपर छात्र छात्राएं जो आए हैं, उनके बारे में आप कुछ विस्तार से बता सके? बिल्कुल सर, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। 10वीं कक्षा में हमारे 6 बच्चे 90 से ऊपर आए हैं। जी। टॉप किया है हमारे यहाँ जो स्वीटी
डॉक्टर सुरेश कुमार, जिन्होंने 95% अंक जो है हासिल किए हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे जो है आरजू ओम प्रकाश जी, ठीक है, इन्होंने किया है 95%। इसके बाद आता है एकता करणी सिंह 92.33%। और उसके बाद आया सर मंजू महावीर 91% जी। छठे नंबर पे है विनीता रमेश कुमार। अच्छा, ये 6 विद्यार्थी 90 से पार है। अगर मैं ओवरऑल रिजल्ट की बात करूं सर, तो इस बार हमारे 90 से पार 17 बच्चे हमारे 90 से पार हैं, जो कि एक मतलब अपने आसपास के एरिया में एक बहुत शानदार मिसाल है। 10वीं और 12वीं दोनों मिला के 17 बच्चे 90 से ऊपर है, और 85 से ऊपर है सर 41 बच्चे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या होती है। 85 से ऊपर 41 बच्चे हैं, 80 से ऊपर 86 बच्चे हैं, और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है 70 से ऊपर 151 बच्चे हैं। यानी बहुत शानदार परिणाम हमारी टीम ने दिया है, बहुत बेहतरीन मेहनत की है, और इस परिणाम को देख के मतलब दिल बाग बाग है। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा नरेंद्र जी, छात्राएं ज्यादा दिखाई दे रही है छात्रों की बनिस्पत, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए सर, सबसे एक तो इसके पीछे सबसे मेन है कि हमारे स्कूल में अनुशासन बहुत शानदार है और माहौल बहुत ही शांति भी है। हम सबसे हमारा मेन फोकस है अनुशासन का, इसलिए आप देखोगे कि जो जितनी भी संख्या से छात्राएं ज्यादा है, हमारे पास ओवरऑल संख्या भी लड़कियों की ज्यादा है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज करते हैं, हम हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन अनुशासन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसलिए लड़कियों की संख्या हमारे ज्यादा है, लड़कियों के एडमिशन हमारे ज्यादा है, इसलिए पोस्टर में भी लड़कियों की संख्या ज्यादा है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हम बैठ गए हैं बातचीत करने, तो नए सत्र को लेकर भी बात करते हैं, और जिस प्रकार का कंपटीशन नरेंद्र जी आजकल शिक्षा को लेकर बना हुआ है, तो ऐसे में आपका रिजल्ट बेशक शानदार आया है 10वीं का और 12वीं का भी, तो ऐसे में क्या एक डर संचालकों के मन में होता है कि हम किस प्रकार से नए सत्र का सामना करेंगे और किस प्रकार से बच्चों की संख्या स्ट्रेंथ जो है उसको बरकरार रख पाएंगे, अभिभावक हम में विश्वास करेंगे, ये एक डर होता है? अनिल जी, आपने बहुत ही चुभने वाला क्वेश्चन और दुखती रंग को पकड़ा है। देखिए, रिजल्ट बहुत शानदार है, लेकिन फिर भी एक डर रहता है, एक पैनिक फैक्टर रहता है, मन में एक शंका रहती है कि क्या होने वाला है। उसके पीछे कंपटीशन है, बहुत मतलब गलाकाट प्रतियोगिता है। माँ बाप इस प्रतियोगिता में फंस के अपने बच्चों की परसेंटेज डाउन करा देते हैं। जैसे कोई दूसरे स्कूल आता है, वो उसको कम फीस में लेके आता है, माँ बाप ये नहीं समझ पाता कि जो आदमी आपके बच्चे को कम फीस में लेके आ रहा है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा, और वो कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा। और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कहाँ होगा? स्टाफ के साथ, क्योंकि बिल्डिंग वो बना चुका है, बसें वो ला चुका है, वहां कटौती नहीं कर सकता। वो कटौती करेगा स्टाफ में, वो स्टाफ में कटौती करेगा तो वो झलकेगी परिणाम में। हमारा +2 का एक भी सिंगल बच्चा जो है, ऐसा नहीं है जिसकी 10वीं से परसेंटेज डाउन हुई हो। कई बच्चे तो ऐसे जिन्होंने 21% का हाइक दिया है। एक भैया है, मैं नाम से बताना चाहूंगा, संतोष सागर जी, जिसके 72 मार्क्स है। अच्छा, 10वीं क्लास में 72% मार्क्स, और अभी उसका 93% मार्क्स आया +2 में, यानी 21% की बढ़ोतरी, जो अपने आप में एक बहुत मतलब शानदार रिकॉर्ड है। और वो इसलिए है कि हम स्टाफ के साथ कभी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो मैं यही कहता हूं कि माँ बाप को कि कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन फेयर एंड फ्री कंपटीशन कीजिए, रिजल्ट में कंपटीशन कीजिए, शिक्षा में कंपटीशन कीजिए। अपने बच्चों को कम फीस के चक्कर में ऐसे स्कूलों में ना डालिए जहां स्टाफ कॉम्प्रोमाइज होता हो। अच्छा देवलाल जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे ही कर लेता हूं। जिस प्रकार से कंपटीशन है, और आजकल वर्तमान में जिस प्रकार से ये सरकारी स्कूलों का रिजल्ट भी कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी भी एक 7 बजे का जो हमारा बुलेटिन आता है, उस कार्यक्रम में एक समीक्षात्मक हमने एक समीक्षा की थी, कंपैरिजन करके निजी स्कूल बनाम राजकीय विद्यालय, तो उसमें हमें काफी अच्छे आंकड़े मिले थे भादरा क्षेत्र से ही। तो क्या ये कंपटीशन भी दिमाग में रहता है निजी स्कूलों के संचालकों के? बिल्कुल रहता है सर, हर तरह से देखना पड़ता है भी सरकारी स्कूल में स्टाफ उनका कैसा है, क्या कराना है, कैसे वो डेवलपमेंट करेंगे, उसी हिसाब से देख करके हमें भी बहुत जीतोड़ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के परिणाम में आता। तो उनका बढ़िया, लेकिन उनसे बढ़िया हमारा बढ़िया रिजल्ट रहता है। अच्छा, बढ़िया, आंकड़ों में बढ़िया है। बाकी एक दो बच्चे सरकारी स्कूल ऐसे होते हैं जो हमारे पास आ नहीं पाते, वो वहीं रुक जाते हैं। प्रतिभाएं वहाँ भी हैं, लेकिन उनको निखार नहीं पाते वो।
अच्छा नरेंद्र जी, स्टाफ क्या आज पूरा स्टाफ उपलब्ध है? नहीं सर, ये तो 1/4 भी नहीं है, अच्छा क्योंकि सभी स्टाफ में मतलब जैसे जो फीमेल स्टाफ है उनको बिना ट्रांसपोर्ट के आना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हमने सिर्फ जैसे मैंने बताया साइंस डिपार्टमेंट से एक आदमी को बुला लिया, आर्ट्स डिपार्टमेंट से एक आदमी को बुला लिया, 6 to 10 एक इंचार्ज को बुला लिया। प्राइमरी इंचार्ज को नहीं बुलाया क्योंकि वो 24 से हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं वो, लेकिन वो प्राइमरी विभाग नहीं शुरू कर रहे हैं अभी, वो रेगुलर ही शुरू कर, हमने विभागीय आधार पर जो है स्टाफ को बुलाया है। अच्छा, आज हम क्या विद्यालय का भी थोड़ा अवलोकन करेंगे और उससे पहले मैं थोड़ा स्टाफ से भी बात करना चाहूँगा। तो सर आपका नाम? सर मेरा नाम सुरेंद्र गोदारा है, बायोलॉजी लेक्चरर। अच्छा जी, तो क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं विद्यालय का जो रिजल्ट आया 10वीं और 12वीं का? सबसे पहले सर आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी हमें लाइव देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार। और जो आप रिजल्ट की बात कर रहे हो तो रिजल्ट अपना आप देख रहे हो, शानदार रिजल्ट शानदार है, उसके लिए आपको भी बधाई, साधुवाद। बिल्कुल सर। और ये जो रिजल्ट जो आया वो हमारे के बच्चों की मेहनत है, जो हमारी जो टीम वर्क है उनका साथ है, और निर्देशन में जैसे अपने नरेंद्र जी बिल्कुल सर अच्छा इनका बिल्कुल इनका पूरा सहयोग रहता है हर क्षेत्र के अंदर। तो प्रफुल्लित है आप पूरे? बिल्कुल सर, क्यों नहीं होंगे, इतना बढ़िया जो रिजल्ट रहा है। तो आगे की क्या योजना है, कुछ आपके दिमाग में हो? आगे की योजना जैसे सर ये अपने जो रिजल्ट जो है, तो ये रिजल्ट कोई मेरे अकेले से तो आता नहीं है। तो ये जो अपने को रिजल्ट जो लेना होगा, तो इसे ऐसा जो रिजल्ट अपने को लेना, टीम वर्क की आवश्यकता पड़ती है। मेन बात ये है, जब हमारे पास पूरा टीम वर्क जो होगा ना, तो अपने रिजल्ट ले सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि अपने कोई महीने में, 2 महीने में या 15 दिन में रिजल्ट ले लेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं। मतलब रिजल्ट लेते हैं अपने स्टार्टिंग से, जो सेशन स्टार्ट होता है तब अपने देखते हैं रेगुलर एक शब्द है, ठीक है। तो वो जो रेगुलर जो शब्द है ना, तो रेगुलर जो शब्द है वो किस किस की, जैसे बच्चा रेगुलर क्लास में रेगुलर है, उसके जो अपने रेगुलर टेस्ट जो क्लास के अंदर होते हैं वो रेगुलर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसके जो आगे मेजर माइनर जो टेस्ट होते हैं वो रेगुलर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और टेस्ट होने के बाद में अगर अपने देखें ना, उसका जो रेगुलर टाइम पर ही क्या कि टीचर्स के द्वारा जो रीचेक जो चेक करके और वापस से रीबैक करना बच्चों को रिजल्ट, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो सारे अपने जो देख रहे हैं ये चीज़ें, तो ये सारे यहाँ पर अपने, मैं मानता हूँ कि अपने इस पूरी टीम में है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर। तो दोस्त जानते हैं दोस्तों, सर आपका नाम? जी रवि कुमार महिला, ज्योग्राफी लेक्चरर। अच्छा, तो रवि जी आप क्या फील कर रहे हैं इस विद्यालय में? और जैसे कोरोना काल का समय भी, बहुत कठिन समय भी बीता था, व्यतीत हुआ था, उसके दौरान में बच्चों की, क्योंकि आप पढ़ाते हैं क्लास में, कक्षा में, तो बच्चों की मेंटिलिटी में आप क्या अंतर थोड़ा देखते हैं? काफ़ी अंतर देखने को मिला सर जी। बच्चों की रेगुलर क्लासें नहीं लग पाई, काफ़ी लंबे समय तक हमने काफ़ी हद तक प्रयास करते हुए बच्चों को रेगुलर किया। जी। पॉइंट टू पॉइंट स्टाफ साथियों के सहयोग से हमने उन बच्चों के अंदर जो खामियां हमें दिखाई दी उनको हटाने की कोशिश की, और हमने रेगुलर मेहनत के बलबूते के ऊपर इतना शानदार रिजल्ट हासिल किया है जी। तो कई बच्चे ऐसे भी आपको मिले थे क्या, उनसे आपको काफ़ी दिक्कतें भी आई हो? बिल्कुल जी, अलग सा फील हुआ हो? बहुत सारी दिक्कतें कुछ बच्चों के अंदर देखने को मिली थी। हमने एक एक पॉइंट को नोट करते हुए किस बच्चे को किस फैक्टर के अंदर दिक्कत है, उन दिक्कत का समाधान करने का प्रयास एक निश्चित टीम वर्क के द्वारा किया गया। क्योंकि आप निजी स्कूल के अध्यापक है, टीचर है, एक कोरोना काल का अपना कोई अनुभव बताइए। कोरोना काल के दौरान सर थोड़ा सा आर्थिक स्तर है वो मेंटेन नहीं रह पाया, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी हमने शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होने के कारण नियमित रूप से उसी कार्य के अंदर अपने आप को बरकरार रखा। काफ़ी कुछ दिक्कतें हमें तो LBS डुंगराना जो शिक्षण संस्थान है, उसके प्रति आपका मन कभी डिगा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं डिगा सर। हम पिछले लगभग 7-8 साल से यहाँ नियमित रूप से काम कर रहे हैं। बहुत शानदार व्यक्तित्व है नरेंद्र सर जी का, देवीलाल जी का। हमें ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ कि हम दूसरी संस्था में काम कर रहे हैं। हम अपना काम करके सारी व्यवस्था को मेंटेन रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बॉस आपका। तो सर आपका नाम? सर मेरा नाम नरेश कुमार, फिजिक्स लेक्चरर। जी। अच्छा, फिजिक्स आप पढ़ाते हैं? हाँ। तो क्या कहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं रिजल्ट पर, 10वीं और 12वीं का जो शानदार रिजल्ट आया स्कूल का? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर। सबसे पहले तो हम आभार व्यक्त करते हैं उन अभिभावकों का जिन्होंने इस विद्यालय से
जुड़कर अपने बच्चों के भविष्यों के निर्माण के लिए हमसे जुड़े। हमने इस बार भी नौर भादरा सावा में हमारे विद्यालय का रिजल्ट टॉप दिया है और आज समीक्षा बैठक में हमने यही निर्णय लिया है कि नरेंद्र जी सिंधु सर के मार्गदर्शन में हम इस बार बीकानेर संभाग को टॉप करेंगे। अच्छा, तो और क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, बच्चों के अभिभावकों को? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जितने भी अभिभावक हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमसे जुड़िए, वो हम पर विश्वास करेंगे, हम मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम पहले से और अधिक बेहतर करने के लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बोस साहब। सर आपका नाम? राकेश जी बिजारनिया। तो राकेश जी आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया, शानदार रिजल्ट है। तो आप क्या विषय पढ़ाते हैं? मैं पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। तो क्या बच्चों के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ा कठिन एक दौर 2 वर्ष का पीछे व्यतीत हुआ है कोरोना का, और ऐसे में बहुत शानदार रिजल्ट एलबीएस डुंगराना ने दिया है। इसकी मेहनत के पीछे सबसे बड़ा रोल आप किसका मानते हैं? हम सबसे बड़ा रोल नरेंद्र सिंह सिंधु का मानते हैं, और सबसे बड़ा इसके बाद क्या है कि हमारी जो टीम वर्क है जी, वो बहुत ही बढ़िया टीम वर्क है। सारे के सारे मेंबर है एकजुट होकर कार्य करते हैं। कोई बच्चा पिछड़ रहा है तो सारे सब्जेक्ट के टीचर ये देखते हैं कि इस बच्चे में किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, या जो बहुत ही बढ़िया है उसके बारे में सारे सब्जेक्ट के टीचर ये सोचते हैं कि इसमें क्या कमियां है, इसको कैसे और ऊंचा ले जाया जाए। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है इसमें। अच्छा, कभी स्टाफ को भी कोई दिक्कत आती है, किसी प्रकार की परेशानी आती है, तो आप मिलजुल कर हल करते हैं या फिर नरेंद्र सर को बोलते हैं? नहीं, मिलजुल कर भी हर कर लेते हैं, या कोई और समस्या होती है तो नरेंद्र जी से बात कर लेते हैं। ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है, पहली बात आती नहीं है। आती चलो, नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बोस आपका भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ। सर आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार है। तो मुकेश जी आप क्या कहना चाहेंगे मैं संस्था के बारे में? ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हूँ सर। अच्छा, बसों का। तो एक मैं आपसे एक विशेष सवाल जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बसों का पूरा संचालन करते हैं, तो बच्चों को लाने में ले जाने में किस तरह की परेशानियां, दिक्कत का सामना करना पड़ता है? क्या चीज आपने महसूस की है, किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? सर ये मतलब बच्चों को लाते हैं सुबह, तो हमारे स्टाफ है वो बढ़िया स्टाफ है, 80 बच्चे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है लाने ले जाने में। अच्छा, तो एक चीज और जानना चाहूंगा मैं कि जितने बच्चे हैं उतने वो साधन है क्या बसों का? हाँ जी, हमारे पास फिलहाल 10 बसें हैं। अच्छा, सब 52 सीटर बसें हैं जी अभी हमने 3 बसें और ली है। जी, अच्छी बसें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बसों की संख्या आप पर्याप्त मानते हैं बच्चों के हिसाब से? हाँ, सीटिंग व्यवस्था से बच्चे लाते हैं। अच्छा, सीटिंग के हिसाब से बच्चे आते हैं ना? हाँ। तो कौन कौन से आसपास के गांव से बच्चे लाने होते हैं? लगभग हमारे यहाँ 35 गांव से बसें चलती है। अब की बार हमने 5 गांव नए जुड़े हैं जी, उसमें अभी 2 बसें और लेनी बाकी है हमारी। अच्छा, ड्राइवर जो होते हैं, क्योंकि ये बहुत विशेष कड़ी होती है, किस प्रकार के दिशा निर्देश देने पड़ते हैं बच्चों को जब लाते हैं, ले जाते हैं, छोड़ कर आते हैं? नहीं, हमारे पास तो मतलब अच्छे स्टाफ हैं, जो भी हैं पुराने आदमी हैं सभी, कोई 5-7 साल से चल रहा है, और उसको दिशा निर्देश तो यही दिए जाते हैं कि आराम से बच्चों को लेके आएं, पिकअप अच्छे से करें, अच्छे से ले आएं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, स्टाफ से भी मिले आज डुंगराना जो एलबीएस स्कूल है उसके नरेंद्र जी से भी बात की, देवीलाल जी संचालक है उनसे भी बात की, और अच्छा लगा। और दोस्तों, हम जानना चाहेंगे विद्यालय की जो व्यवस्था है उनके बारे में, क्लासेस भी देखना चाहेंगे। तो नरेंद्र जी आपसे निवेदन है, थोड़ा सा निरीक्षण करवाएं आप विद्यालय का। तो दोस्तों आज देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारी जो यूएसपी है जी, उस यूएसपी में ही चलते हैं। अच्छा, ये हम अब एंटर करने वाले हैं एटीएल लैब में। अच्छा, ये बलवान पूनिया यहाँ क्या उद्घाटन किया था विधायक जी ने? उद्घाटन किया था। अच्छा। ये एटीएल लैब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी सर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट ये है क्योंकि आने वाली जो शिक्षा व्यवस्था है वो इंटेलिजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जो किस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो सकता है, क्या क्या हम बच्चों को सिखा सकते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जी। तो ये पूरी लैब है जिसका सेटअप है जी, ठीक है। हम एक एक सिलसिलेवार तरीके से चलाएंगे, जैसे प्रोजेक्टर है ठीक है, यहाँ से हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। अच्छा। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो हम यहाँ से ही जो हमारी
टीम है जो इस ATL का संचालन करती है, जयपुर बैठती है। उस जयपुर टीम से हम लाइव कनेक्ट हो सकते हैं और लाइव कनेक्ट होकर जो भी प्रॉब्लम हो वहां से बच्चा सोल्व कर सकता है। यहाँ हम नए नए प्रोजेक्ट बच्चों को बनवाते हैं, सिखाते हैं। हम मैं कुछ प्रोजेक्ट्स आपको दिखाऊंगा भी। अगर बच्चे होते तो वो यहाँ इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको देते। ये लाइट हाउस है, जैसे हाँ लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है, इसमें सिक्योरिटी बैरियर्स भी हैं। अभी बच्चे होते डेमो देते हैं आपको। जैसे ही कोई आदमी एंटर करेगा तो इसमें सारी लाइटें जल जाएंगी और अलार्म सिस्टम शुरू हो जाएगा। अच्छा, ऑटोमेटिक लाइटें जल जाएंगी, ऑटोमेटिक, ताकि चोरी ना हो सके। अगर लाइटें जलेंगी तो आदमी जग जाएगा और साथ में अलार्म भी बजना शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा, काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। ये है सर 3D प्रिंटर जी, जिसमें आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे ये गणेश जी की मूर्ति है, जी। ये इसी में बनाई गई है। अच्छा, ये इसी में बनाई गई है? इसी में बनाई गई है। अच्छा अच्छा, इसका ये जो है, ये थ्रेड है, ये कोई पोल्यूशन नहीं करता किसी भी प्रकार का। अच्छा अच्छा सर। यहाँ आप इसमें ये रोल लगाते हैं, कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रोल लगा के और फिर कंप्यूटर से आप कमांड दोगे तो जो भी आप कमांड दोगे वो कमांड यहाँ इसमें बननी शुरू हो जाएगी। टाइमर शुरू हो जाएगा, 2 घंटे लगेगा, 3 घंटे लगेंगे। जैसे भारत माता का नक्शा, इंडिया का नक्शा बनाएगा, ये भी इसी में बनाएगा। अच्छा, इसी में बनाया क्या ये? बिल्कुल इसी में बनाएगा। अच्छा अच्छा, ये तो लड़कियों के लिए ऑटोमेटिक सिलाई मशीन है, जी। ताकि हम आने वाले बच्चों को जो है हर प्रकार की शिक्षा दे सके। नहीं, ऑटोमेटिक इसमें क्या सिस्टम है? इसमें जैसे लगभग 6-7 तरीके के स्टिचिंग कर सकते हैं, 6-7 डिजाइनिंग की सिलाई कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, जो रेडीमेड कपड़ों में आजकल अमूमन अलग तरह की अलग अलग तरीके की इंटरलॉक अलग तरीके का है। कोई डिजाइन सीधी सिलाई है, कोई गहरी सिलाई है, कोई तिरछी सिलाई है। तो 6-7 तरीके की स्टिचिंग हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है सर। ये साइंस के बच्चों के लिए इंजन का डेमोन्स्ट्रेशन है कि इंजन कैसे काम करता है। 4 स्ट्रोक इंजन है, पेट्रोल इंजन है ये, जिसमें हम बच्चों को यहाँ सेल डाल के और तेल वेल डाल के सब ये इसको प्ले करके दिखा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं कि इंजन इस प्रकार से काम करता है। अच्छा अच्छा, तो ये सर इसके क्या कल? ये इसमें सर बहुत नहीं, इसके कल पुर्जे नहीं है। इस लैब के पूरे पार्ट से किसी बच्चे को कोई भी सामान चाहिए, जैसे कोई लाइट चाहिए तो यहाँ से निकाल सकता है, कोई सेंसर चाहिए तो निकाल सकता है। अच्छा अच्छा, ये ताकि बच्चे को बार बार किसी टीचर को डिस्टर्ब ना करना पड़े, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो ले सकता है यहाँ। जी सर। ये टेलीस्कोप है सर। अच्छा, आप इसमें मतलब चांद देख सकते हो रात को एकदम क्लियरली। जैसे कई बार हम क्रिकेट मैच देखते हैं, उसमें चांद की फोटो दिखाई जाती है। नहीं, इसकी रेंज क्या है सर? चांद देख सकते हो सर आप। अच्छा, देखो, तो काफी अच्छी मैंने range है इसकी। खुद मैनुअली इसको देखा है। बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल कट चांद आप देखो, उसमें जो गड्ढे दिखते हैं या उसकी जो रिंग दिखती है वो सारा देख सकते हो आप। जी जी सर, जी सर। आप इधर आ जाओगे सर, तो सबसे बेहतरीन चीज ये बनाई सर बच्चों ने। अगर बच्चे होते तो आपको दिखाते, जैसे ये आर्टिफिशियल हैंड है जी। जैसे किसी का हाथ कट गया जी। तो वो काम नहीं कर पाएगा, लेकिन इसकी सहायता से वो आदमी अपने आप को अपाहिज नहीं समझेगा। इसी वजह से ये तो गत्ते का है, जी। ठीक है। यहाँ से हम एक ऐसा मटेरियल यूज कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, फ्लेक्सिबल मटेरियल कोई भी हो। जब उसके हाथ में लगाएंगे, वो जब जोर लगाएंगे तो उसे नसें खींचेंगी। ये सेंसर होता है जो सेंस करता है उसको, और उसकी उंगली अपने आप काम करने लग जाएगी, यानी वो अपने आप को अपाहिज फील नहीं करेगा। तो ये बच्चों ने बनाया होगा? ये सारे का सारा बच्चों ने बनाया सर, किसी टीचर का इसमें कोई रोल नहीं है। टीचर ने सिर्फ उनको समझाया है, सारी असेंबलिंग बच्चों की है। ये रेडार सिस्टम है सर, ये रेडार सिस्टम है, ये यहाँ माउंट होगा, ये हटा हुआ है, बच्चे है नहीं है। जैसे हम एयरपोर्ट्स पर देखते हैं और देखते हैं तो ये पूरा स्कैन करता रहेगा, आपके सामने कोई दुश्मन है, कोई थ्रेट है तो सिग्नल देता रहेगा। सिग्नल भी देता रहेगा। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। ये हम टंकी है, जैसे आजकल आपने देखा टंकी ऊपर होती है और पानी गिरता रहता है, वाटर टैंक। तो ये वाटर टैंक जैसे ही भरेगा ये आपके मोबाइल पे मैसेज दे देगा कि आपकी टंकी भर चुकी है, जो मोटर को बंद कर दीजिए। जी जी सर। ये सर इंस्ट्रूमेंट से बच्चे यूज करते हैं। ये बायोलॉजी का आ गया, ये बीपी वीपी चेक करने के लिए चीजें हैं। अच्छा अच्छा, यानी उधर मैकेनिकल टूल्स हैं, इधर ये बच्चे ड्रोन असेंबल कर रहे हैं। बीच में छुट्टियां आ गई तो बीच में ड्रोन बीच में ही रह गया। ये ड्रोन असेंबल कर रहे हैं, अभी पूरा हुआ नहीं है, ये डेवलपिंग स्टेज में है। ये 3-4 तरीके के काम कर सकते तो हैं। इसके ट्रायल हुए क्या? अभी कोई ट्रायल अभी किया बच्चों? सर एक बार ट्रायल हम तिरंगा फहराया है इससे। अच्छा, लेकिन अच्छा। हम इससे 3-4 काम करने का प्रयास करें। ड्रोन को इस प्रकार से असेंबल करेंगे कि जैसे ऊपर उड़ के तिरंगा फहरा सके, ऊपर उड़ के फूलों की बरसात कर सके। तो हम 3-4 जो इसमें सिस्टम फिट करना चाहते हैं, और इसकी जब ये पूरी असेंबलिंग हो जाएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ इसके डेमो देने के लिए हम आपको फिर बुलाएंगे, ताकि आप लाइव देख सके कि ये काम कर रहा है। जरूर जरूर। ये स्मार्ट लाइटनिंग सिस्टम है सर, बच्चों ने डिजाइन किया। यहाँ गाड़ियां भी आपको दिख रही है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई रोड में गाड़ी नहीं तो लाइटें अपने आप बंद हो जाएंगी।
अच्छा अच्छा और अगर रोड पे गाड़ी आ रही है तो लाइट अपने आप चल पड़ेगी। ऐसा सिस्टम तो यानी इंडिया में इससे क्या होगा कि इससे एनर्जी बचेगी, वेस्टेज ऑफ जो एनर्जी हो रहा है वो हमारा काफी सारा बच जाएगा, क्योंकि जब रोड पे कोई आदमी नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो लाइटें ऐसे जलती रहती लाइट है बेकार में जल्दी। और जब गाड़ियां आ रही है तो ये लाइटें चलनी शुरू हो जाएंगी। जी सर। और ये गाड़ी है, ये गाड़ी कभी भी टकराएगी नहीं किसी से भी, एक्सीडेंट फ्री गाड़ी है ये। अच्छा, इसमें सेंसर ये आगे सेंसर होता है, जब भी इसके ये आगे सेंसर होता है, जब भी इसके कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, कोई गड्ढा आएगा, कोई दूसरी गाड़ी आएगी, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। जी सर। ये काफी सारी चीजें बच्चों ने बनाई हैं। ये एक जो है ये है सर इरिगेशन सिस्टम। ये हम जैसे ये मिट्टी में डालेंगे, ये सेंसर होता है, ये मिट्टी को सेंस करता है उसमें मॉइस्चर कितना है। अगर उसमें नमी है तो मोटर नहीं चलेगी, और इसमें नमी नहीं है तो आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे रहो, आपको खेत में पानी देने की टेंशन नहीं है, ये अपने आप चल पड़ेगी। जैसे ये सेंसर सेंस करेगा कि हमारी जमीन में सूखा आ चुका है, पानी की जरूरत है, ये अपने आप मैसेज देगा मोटर को कि आपको ये काम करना, सिंचाई करनी है, तो अपने आप होने जाएगा। जब पर्याप्त सफिशिएंट जो है मॉइस्चर जमीन में आ जाएगा, तब ये फिर सिग्नल देगा मोटर को कि सफिशिएंट जो है अभी मॉइस्चर है, पानी की वेस्टेज ना करे, तो ये अपने आप मोटर बंद हो जाएगी। अच्छा नरेंद्र जी, इन सारी चीजों को गाइड करने के लिए स्कूल में किसकी नियुक्ति है? कृष्ण जी कशवा है, जिनका अभी 2 रोज पहले एग्जाम था, तो गंगानगर गए थे, अभी कल तक हमारे पास वापस आ जाएंगे। और इनकी पूरी सपोर्ट रहती है मैं जयपुर से। क्योंकि ये मैंने जैसे कहा कि ये जो है ना हमारी इंडियन गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम बच्चों को नए नए इनोवेशन सिखा सके। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं। पिछली सेशन में हम इतना ज्यादा नहीं सिखा पाए बच्चों को, क्योंकि कोरोना की वजह से ये लैब प्रॉपरली नहीं चल पाई थी, क्योंकि पूरा सपोर्ट जयपुर से नहीं मिला था। और इस बार एकदम स्मूथ सेशन चलेगा, तो डे फ्रॉम द बिगिनिंग ये लैब भी एकदम शानदार तरीके से चलेगी। इसके ओलंपियाड भी होते हैं, और इसका ओलंपियाड का जो फाइनल होता है वो फ्रांस में होता है, जिसको अगर कोई बच्चा हमारा सिलेक्ट होता है तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाएंगे, चाहे उसमें 4-5 लाख कितना भी खर्चा है, वो खर्चा स्कूल उठाएगा, माँ बाप को नहीं उठाना पड़ेगा। बहुत शानदार व्यवस्था है आपके लैब की नरेंद्र जी, हमने देखी और काफी अच्छा लगा। और बच्चों को आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में आप कितना सक्षम बना रहे हैं, बस इसकी भी एक झलक हमने देखी है। इस लैब का मैं हमारे बच्चे एसकेडी यूनिवर्सिटी गए थे, वहां से भी जीत के आए थे, जिसका चेक अभी बच्चे तो नहीं है, लेकिन वो चेक की एक बड़ी फोटो, जैसे विराट कोहली लेता है वैसे बड़ी फोटो हमारे पास है, वो हम आपको लाइव दिखाएंगे कि हमारे बच्चे वहां से जीत के लेके आए। अच्छा, जरूर देखना चाहेंगे। 3 टीमों को 5100 रुपए के अलग अलग मिले थे। एक चेक 5100 रुपए के 3 चेक मिले। चलो बहुत 3 टीमें हमारी गई थी, वो जीत के आई थी। बधाई हो हमारे साथ स्वदेश भारत के माध्यम से आपको संसार बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये एसकेडी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था, जो ऑल ओवर राजस्थान से बच्चे आए थे। जी। तो काफी अच्छी शिक्षाएं आपके स्कूल में बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों और भी हम देखना चाहेंगे क्लासेज का थोड़ा सा। अच्छा, काफी एकदम स्पेशियस कमरे हैं, कोई ये नहीं कि कंजस्टेड रूम हो, आप देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर। बिल्कुल दोस्तों हम आपको दिखाना चाहेंगे बड़े खुले और हवादार क्लासेज हैं, और शानदार पंखों की व्यवस्था भी, 4 पंखे एक क्लास में। और दोस्तों अच्छी व्यवस्थाएं हम क्लासेज की मान सकते हैं एलबीएस डुंगराना में। तो इस प्रकार से सभी कक्षाओं में पढ़ाई हमने देखा। हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर 2-3 क्लासें दिखाई है दोस्तों। तो दोस्तों एलबीएस के दूसरे ऊपर मंजिल में भी देख सकते हैं दोस्तों, शानदार क्लासें बनी हुई है, उसी प्रकार से क्लासें हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस पोर्शन में यहाँ देख सकते हैं आप भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला, भूगोल प्रयोगशाला और जीव विज्ञान प्रयोगशाला के साथ रसायन विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष भी ऊपर बने हुए हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी शानदार व्यवस्थाएं एलबीएस स्कूल डुंगराना की आज हमने देखी है। दोस्तों इससे पहले भी फर्स्ट पार्ट बनाया था, नरेंद्र जी से विस्तार से बात हुई थी, आज भी पूरे स्टाफ से हमने बात की है और पूरे स्कूल का एक बार हमने पूरा अवलोकन भी किया है। तो दोस्तों पूरे खुले वातावरण में आप देख सकते हैं एलबीएस स्कूल डुंगराना से करीब 2 किलोमीटर
दूर ये है छत से हम स्कूल की पूरी बिल्डिंग आपको दिखाएं तो हरियाली आप देख सकते हैं और बहुत ही खुले और शांत वातावरण में दोस्तों शिक्षा के लिए जैसे पर्याप्त एक वातावरण जो बच्चों के लिए होता है वो सारा यहाँ LBS स्कूल डुंगराना में हमें दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों आगे किसी और स्कूल और शिक्षण संस्थान का अध्ययन करेंगे। आपने देखा LBS डुंगराना स्कूल की पूरी कवरेज। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।